जमीन के गहरे अंधेरों से एक आवाज गूंजती है। एक कहानी जो 8000 साल पुरानी है, जब इंसान न तो शहर बनाता था न दहशत से भागता था। ये वो वक्त था जब रूहों का साया हर पत्थर, हर जंगल में बसता था। कभी सोचा है कि पुरानी हड्डियों के पीछे छुपी कहानियां क्या कहती होंगी? ये कहानी उन रूहों की है जो आज भी चुपके से हमें देखती हैं, सुनती हैं और शायद इंतजार करती हैं। अगर दिल में हिम्मत है तो सुनो, पर याद रखना, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत का साया है जो शायद तुम्हारे साथ ही चल पड़ा है। तैयार हो? चलो इस अंधेरे में कदम रखते हैं। 8000 साल पहले, जब सूरज भी डर के साथ डूबता था, एक छोटा सा कबीला था, कबीला एसायाह। ये लोग जंगल के किनारे एक पुरानी गुफा के पास रहते थे। गुफा के अंदर से हर रात अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई पत्थर पे पत्थर रगड़ रहा हो या कोई धीमी सी सिसकी। कबीले के लोग कहते थे कि ये रूह ए कोह की आवाज है, एक पुरानी आत्मा जो गुफा में कैद है। कबीले का सरदार झारोक एक मजबूत और दबंग आदमी था। उसका चेहरा पत्थरीला था, आंखें आग की तरह जलती थीं। वो कहता था, ये आवाजें सिर्फ हवा का खेल हैं, डरने की बात नहीं। लेकिन उसकी बात पर यकीन सिर्फ उसका बेटा कायल करता था। कायल जवान था, दिल में जोश और हाथों में तीर कमान लिए हर वक्त शिकार के लिए तैयार। एक रात जब चांद खून के रंग का हो गया, गुफा से आवाज तेज हो गई। ये सिर्फ सिसकी नहीं थी, बल्कि एक चीख थी, धीमी लेकिन दिल धड़का देने वाली। कबीले के लोग अपने तेंदू के पत्तों के झोंपड़ों में छुप गए, अपने बच्चों को सीने से लगाए। लेकिन कायल ने कहा, मैं देखता हूं ये क्या है, अगर ये रूह है तो इसका सामना करूंगा। झारोक ने उसे रोका, वापस आ, ये तेरा शिकार नहीं। पर कायल ने एक भारी पत्थर का छुरा उठाया और गुफा की तरफ चल दिया। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा ने छुआ, जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। उसने अंदर कदम रखा। अंधेरा इतना गहरा था कि उसका हाथ भी नजर न आए। अचानक उसे एक झलक मिली, एक सफेद साया जिसकी आंखें लाल थीं और हाथों में कुछ था जो चमक रहा था। कायल ने छुरा उठाया, लेकिन उससे पहले ही साया गायब हो गया। उसके कान में एक आवाज आई, तू मेरा है। कायल वापस भागा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो कबीले तक पहुंचा, उसने देखा कि सब सो रहे थे या शायद बेहोश थे। सिर्फ झारोक जागा हुआ था। अपने बेटे को देखते ही बोला, क्या देखा तूने? कायल ने सांस लेते हुए कहा, वो रूह है और वो मुझे बुलाती है। झारोक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, यह शुरुआत है, अब ये रूह सिर्फ तेरी नहीं, हम सबके पीछे आएगी। अगली रात क्या हुआ? क्या कायल रूह से लड़ पाया या कबीला तबाह हो गया? जानने के लिए दूसरा भाग देखें। भाग 2 के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।